पार्षद अजय पोरवाल ने एलिवेटेड रोड को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा का निगम बोर्ड शहर विकास के नाम पर सिर्फ विनाश कर रहा है। एलिवेटेड रोड का मुद्दा 2008 से चलाकर सिर्फ डीपीआर बनवाने में ही लाखों रुपए बेकार कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम हुए हैं उनका अब भाजपा के नेता खुद विरोध कर रहे हैं। पोरवाल ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के लिए पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर सनाडिया ने 2008 में पहली डीपीआर बनाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोट चौराहा तक बनाने की थी, पर डीपीआर में इस एलिवेटेड रोड को उदयापोल से शुरू कर कोट चौराहे तक बनाने का प्रस्ताव कर दिया। लाखों रुपए खर्च कर बनाई यह डीपीआर रिपोर्ट कागजों में खो गई और इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। दूसरी बार 2014 में इसी भाजपा ने इस एलिवेटेड रोड को लेकर एलएनटी से डीपीआर बनवाई, जिसमें भी लाखों रुपए खर्च किए। इस डीपीआर के विरोध में भाजपा समर्थित व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और स्टे लेकर आ गए। इसके बाद यह मुद्दा भी ठंडे में चला गया। इसी तरह 2 बार और डीपीआर बनवाकर सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दी। पोरवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता हर बार चुनाव आने से पहले एलिवेटेड रोड का मुद्दा लेकर आती है और विरोध में किसी भाजपा नेता को ही आगे कर देती है। विरोध कर इस मामले में ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस बार उप महापौर पारस सिंघवी को मोहरा बनाया गया है। चौधरी और नगर निगम में जब मैं मनोनीत पार्षद था तो रविंद्र पाल कपूर जी शहर में सब जने जानते हैं, मदन जी बाबा बाबा, संजय मनवानी। अभी शहर के अंदर रोज एक चर्चा चल रही है एलिवेटेड रोड को लेके। इस एलिवेटेड रोड के बारे में बोलना विपक्ष में पक्ष में विपक्ष की पार्टी को बोलना चाहिए, परंतु जो ये सिस्टम चल रहा है इनका बीजेपी का, और उदयपुर की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उदयपुर की जनता को ठगने का बीजेपी काम कर रही है और यह बीजेपी का काला सच है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष रखकर जनता को भाजपा की असलियत बताना चाह रहा हूँ। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर जी सनाडिया ने 2008 में डीपीआर सबसे पहले बनवाई, जिसमें लाखों रुपए डीपीआर की खर्च की। इससे पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोट चौराहे तक बनाने की योजना पर डीपीआर ने काम किया। फिर दूसरी बार ये वर्ष 2014 में दूसरी डीपीआर बनी। इसमें जो रोड बननी थी वो उदयापुर से कोट चौराहे बनानी थी। तीसरी बार तत्कालीन सरकार के शायद गुलाम भाई साहब उस समय विपक्ष के थे, पर नितिन गडकरी से 400 करोड़ रुपए लेके आए और एनएचआई से इन्होंने बनाई। पर आपको इस सब खेल में बताऊं, लाखों रुपए एक डीपीआर बनाने में 50 से 60 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 2008 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर के लोगों को एलिवेटेड के रोड के नाम से ठगा है। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है, 2024 तक चली आ रही है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, 2009 में नगर निगम चुनाव थे, एलिवेटेड रोड का मुद्दा लेकर आए और डीपीआर बनाई, लाखों रुपए खर्च कर लिए और वो मुद्दे को खत्म कर दिया। 2013 में 14 में नगर निगम का चुनाव था, एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाए, डीपीआर बनाई और मुद्दे को खत्म कर दिया। 2022 में मैं मनोनीत पार्षद था और मेरे साथ पार्षद सभाई साहब से बैठे हैं, आप ही उस मीडिया भी सारा उसमें बैठा हुआ था। तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन, जो वर्तमान में विधायक उदयपुर शहर हैं, उन्होंने नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये हमारे सबसे पास लाया कि एलिवेटेड रोड
बना दूंगा और हाई कोर्ट से भी मैं व्यक्तिगत खर्चे पर पेशी करके उदयपुर की जनता के लिए पक्ष में लेके आऊंगा। क्योंकि उनको मालूम था, मन में कहीं था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव बना के उस बूथ को चालू कर दिया। अभी दिसंबर में अब ये बनने हैं, अभी कोर्ट में केस जीते हैं, लेकिन उदयपुर के उसी नगर निगम के उपमहापौर झंडा लेके निकल गए, विरोध है। अब उसका बेसिक कारण है, प्रेस क्लब में जो लिखा वो बात बेसिक है। दूसरी बात बेसिक ये है, देखो आराम इन्होंने पिछले 30 सालों में उदयपुर का जो विकास किया है, जिसमें मोटे मोटे तौर पे हॉस्पिटल से चले तो ये ब्रिज बनाए हैं, आगे जाएंगे राती वाली पार्क टाउन हॉल में पार्किंग बनाएंगे, आगे जाए तो वो सूरजपुर का चप्पल चौराहा बनाया, आगे जाएंगे तो मैकेनाइज पार्किंग बनाएंगे, आगे जाए हिरण मंगली की हालात तो इतने खराब कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने जो स्मार्ट सिटी के जो पैसे लगाए प्रेस के सामने कह रहे कि इन्होंने लाखों रुपए डुबो दिए। मतलब इसमें ये चुनाव के टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता डीपीआर का जिन लेके आते हैं और उस जिन में आपस में लड़ते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि नगर निगम में चुनाव और पोस्टें बांटने के लिए ये काम करते हैं। ये उदयपुर में ठगने का ये एक और षड्यंत्र बीजेपी ने कर दिया है, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बात कर दी है। मेरा मानना है कि इस सब मुद्दों पर नगर निगम में आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के विरोध नहीं करे, इसके लिए एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाया गया। इसमें भाजपा का एक पक्ष विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष समर्थन कर रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उपमहापौर भी स्मार्ट सिटी कंपनी के सदस्य थे, वो अभी एक हमारी बहस थी एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि हिरण मंदिर की रोड और स्मार्ट सिटी की रोड में स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। पर जो बात है एलिवेटेड रोड और स्मार्ट सिटी की जो रोड, दोनों जो रोड है स्मार्ट सिटी, उसमें स्मार्ट सिटी में नगर निगम ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया था, उसका मेंबर महापौर रहता है। तो आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। 272 करोड़ की बात है, आप सबके माध्यम से और आपके सबके सहयोग से मैं सफलता की तरफ जा रहा हूँ। ये मनोनीत पार्षद बेटा इन्होंने बहुत जबरदस्त सहयोग किया। पर आज आपको बता दूं, जब ये एलिवेटेड 272 की बात में मीडिया के माध्यम से आपको उनके पास पहुंचा था तो बेटा अजय पवार बदमाश है, और आज वो खुद भारतीय जनता पार्टी वाले मान रहे हैं कि 272 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले को हम आने वाले नगर निगम के चुनाव में मुद्दा नहीं बना रहे हैं। एलिवेटेड रोड को लेके आए, सूरजपुर चौराहे का मुद्दा नहीं लावे, लाखों रुपए की मैकेनाइज पार्किंग का मुद्दा नहीं लावे, हम स्मार्ट सिटी का मुद्दा नहीं लावे, गौतमला की स्मार्ट सिटी का मुद्दा नहीं लावे। इसलिए इन्होंने इस चीज को बात जो उदयपुर शहर में मीडिया ट्रायल एलिवेटेड रोड के नाम से उपमहापौर के माध्यम से की, ताकि एक चर्चा चल जाए। अगर हम आज भी एक बात कह रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल वचन दे रहा हूं कि हम एलिवेटेड रोड बनाने के पक्ष में हैं, और पक्ष के साथ हम ये भी बात कहना चाह रहे हैं, किसी व्यापारी को बाजार को परेशानी आ रही है, उसकी बात भी एलिवेटेड रोड बनाने वाले सुने। ये इनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सिर्फ ये एलिवेटेड रोड का मुद्दा बाजार में लेके आ रहे हैं। और हर बार आप देखिए 2008, 14, 22 एलिवेटेड रोड का मुद्दा लेके आए और आपस में झगड़े। अच्छा एक बात बताए, हाईकोर्ट में भी किसने लगाई? किसके भाजपा के व्यापारी थे समर्थित, उन्होंने हाईकोर्ट में मुद्दी लगाई, वही उठा रहे और उदयपुर की जनता को लाखों करोड़ रुपए डुबो दी। इन सबको दबाने के लिए एलिवेटेड रोड के विरोध का मुद्दा उठा दिया गया, ठीक है। उपमहापौर कागजी बहुत लंबे टाइम से हैं नगर निगम में, ये काम भी आप बता रहे हैं कि पूरे समय में हुआ। अब ऐसे में महापौर की ईमानदार सुनी और महापौर की सुपीरियर पोस्ट पर बैठे हैं, तो उनकी कितनी भूमिका है इसमें, आप क्या बोलेंगे? महापौर जी ईमानदार है, वोटिंग जो नहीं बोलेगा वो ईमानदार रहेगा। आपको एक बात बता, रोड चौराहे के नीचे वो रोड बनी, उसका भी आप थोड़ा सा लिखे ना, उसका कारण तो बता रहे हैं किसी को। मैं आप मीडिया से प्रश्न कर रहा हूँ, ऐसे 200 मुद्दे हैं शहर में, जवाब तो दे रहे हैं। वो गार्डन था, आज आप एलिवेटेड रोड उतर रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि सोचता ज्वेलर्स, दीपी ज्वेलर्स और वो जेरी का शोरूम बच जाएगा, बात सही बच जाएगा, पर उनका ओरिजिनल उनके पास गार्डन था वो नगर निगम का, उनको उधर से रास्ता क्यों दिया गया? तो आपने कुछ लैंड यूज चेंज किया, क्या किया?
जनता को और मीडिया के माध्यम से पता है, खाली हल्ला करके हम एलिवेटेड, एक जना कह रहा है एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, एक जना कह रहा है एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं, हम सब जने बैठे वरिष्ठ उपाध्यक्ष से बस का बंधन करते हैं, ये यूं कह रहे हैं एलिवेटेड रोड उदयपुर शहर में बनना चाहिए। आपको बताओ एलिवेटेड रोड के पक्ष में कौन नहीं? कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने गुवाना से लेकर बाईपास तक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव भेजा और गेट को बोला कि आप डीपीआर बना के इसको फाइनल चालू करो। किसने विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं बनना चाहिए, गांव के लोगों को भड़काया। शहर में विकास के नाम से हम हमेशा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दूसरी कोई अन्य हो, हम उसके साथ हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलिवेटेड रोड के बारे में भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव में जो बात कर रही है उनकी बीजेपी का काला सच है। एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष जनता के सामने रख रहा हूं। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व यूआईटी चेयरमैन श्री किशोर जी सन्नाडे ने 2008 में डीपीआर बनाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित कर दिया गया। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई डीपीआर रिपोर्ट कागजों में रह गई। इसकी चर्चा कई सालों तक किसी ने नहीं की। दूसरी बार ये इस योजना की डीपीआर 2014 में भाजपा ने एलिवेटेड रोड एलएनटी कंपनी को ठेका दिया, उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुए। तीसरी बार इसका जो डीपीआर है वरिष्ठ उदयपुर शहर के पूर्व विधायक महामहिम साहब गुलाब चंद जी कटारिया ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 400 करोड़ रुपए स्वीकृति कराकर एनएचआई को ठेका दिया। पर आपको और इन चारों की डीपीआर बनी, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, चारों डीपीआर को इंडियन रोड कांग्रेस ने फेल कर दिया। बहुत बड़ी बात यह थी, हर चुनाव से पहले ये डीपीआर बनाते हैं। चौथी बार नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने लाखों रुपए खर्च अहमदाबाद की किसी एजेंसी से डीपीआर फिर बनवाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यापारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ रिट लगा दी। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है और 2024 तक चली आ रही है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 2009 में नगर निगम चुनाव थे, भाजपा वाले एलिवेटेड रोड को मुद्दा लाकर चुनाव जीते पिछली बार भी और मुद्दे को भूल गए। लाखों रुपए उदयपुर शहर की जनता के डूब गए। वर्ष 2022 में नगर निगम में तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष वर्तमान विधायक ताराचंद जी जैन ने इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया है। इस समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराया प्रशासनिक समिति में और फिर साधारण सभा की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पास कराया और यह भी इस सदन को उस समय यह आश्वस्त किया था कि मैं हाईकोर्ट में मैं खुद अपने खर्चे से पेरी कराकर उदयपुर की जनता के पक्ष में एलिवेटेड रोड का लाऊंगा। उसके बाद विधायक मेरे को ऐसा लगता है कि ताराचंद जी जैन को भी पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने कह दिया कि आपको टिकट मिल रहा है, इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था। उस चुनाव के बाद अभी खाली कोर्ट का केस ताराचंद जी जैन जीते हैं, इसके लिए उनको भी बधाई धन्यवाद है, परंतु अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है और नगर निगम के उपमहापौर और ने अपना झंडा निकाल दिया विपक्ष का। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जिस ढंग से पिछले 4 बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है, हिरण मंदिर की स्मार्ट सिटी की जो चर्चा हिरण मंदिर के लोग कर रहे हैं, गोवर्धनवास की स्मार्ट सिटी की जो चर्चा कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सूरतपुर चौराहे की हालत खराब है, मैकेनिक्स पार्किंग की हालत खराब है, हाथी वाली पार्क की पार्किंग की हालत खराब है। इधर इन्होंने हॉस्पिटल के बाद जो पार्किंग का ब्रिज बनाया उस पर एक आदमी आज तक नहीं चढ़ा है और एक 272 फ्लोर का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इनको पता लग गया इस बार कि इस बार नगर निगम का चुनाव आने वाला है और जनता हमारे खिलाफ बोलेगी। उन सब मुद्दों को दबाने के लिए एक ने
पक्ष लिया एलिवेटेड रोड का, दूसरा ने विपक्ष लिया। सिर्फ उदयपुर की जनता को ठगने का नगर निगम के चुनाव से पहले की योजना है। मेरा मानना है कि ये सब मुद्दे नगर निगम में आने वाले चुनाव में जनता के भाजपा के विरोध नहीं करे, इसलिए एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाए। और मेरा ऐसा भी मानना है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये एलिवेटेड रोड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आए। पर आपको इसके साथ भी मैं एक बात कह देता हूं, हम सब जने बैठे हैं, कांग्रेस समर्थित है। हम ये चाहते हैं कि उदयपुर शहर में एलिवेटेड रोड बने, हम इसके पक्ष में हैं। पर जहां भी किसी जगह कॉर्नर पे परेशानी आ रही है उसको दूर करते हुए, ठीक करते हुए, उसको उदयपुर में जितनी ज्यादा ट्रैफिक की सुविधा बढ़े उसके लिए हम पक्ष में। धन्यवाद।